जय मसीह की। दोस्तों, आज मैंने वचन लिया है भजन संहिता 32 का पहला। क्या कहता है वचन? क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो। धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया, हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया और उन पापों को ढांप दिया। ढांपने का मतलब क्या है? कि वो अब उन पापों को कभी नहीं देखेगा। जितने भी हमने पाप किए थे वो उन सारे पापों को कभी नहीं देखेगा, उनको याद भी नहीं करेगा। वचन कहता है, बाइबल कहती है, नई वाचा के अनुसार। लेकिन यहां पर आप जब मसीहत जीवन जीते हैं, संसार में भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं रोज पाप करते हैं, पाप देख लेते हैं, पाप का विचार आपके अंदर आता है, पाप बोल देते हैं, पाप सुनते हैं आप। और एक सही मसीह अंदर से कुंठित हो जाता है कि मैं क्या करूं, कहीं मैं परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गया, कहीं ये पाप जो मैंने देख लिया है, ये जो अनजाने में मैंने कर लिया है, कहीं ये पाप मुझे परमेश्वर से दूर तो नहीं कर देगा। बाइबल में लिखा हुआ है वचन कि साहब आप पाप से क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर आपको माफ करेगा। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि क्या आप अपने अंदर पाप को आने में या पाप को निकालने में आप कितने अग्रसर हैं? मान लीजिए आप बीमार होते हैं, कभी न कभी आप बीमार होते हैं, आपको बुखार आता है, आपको सर दर्द होता है, गले में दर्द होता है, जुकाम होता है, और आप चाहते हैं कि इमीडिएट ये जुकाम, ये सर का दर्द निकल जाए, इमीडिएट ये बुखार दूर हो जाए। उसके लिए आप दवाई लेते हैं, उसके लिए आप सर दबाते हैं, कोई बाम लगाते हैं, विभिन्न उपाय करते हैं ताकि आप उस बीमारी से दूर हो जाए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आप पाप से भी उसी तरह लड़ते हैं? अगर मान लीजिए अनजाने में कोई पाप आपने देख लिया, अनजाने में कोई पाप आपने कर लिया, कोई पाप आपने बोल दिया, कोई पाप आपने सुन लिया, तो क्या आप पाप से नफरत करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि उसी समय पाप मेरे अंदर से निकल जाए? क्या आप इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर दया कर, मेरी सारी प्रार्थनाओं को तू ना सुन, लेकिन इस प्रार्थना को सुन कि जो पाप मैंने कर लिया है, जो पाप मैंने सुन लिया है, या जो पाप मैंने देख लिया है, वो प्लीज मेरे अंदर से निकल जाए, प्लीज वो पाप मेरे अंदर से निकल जाए प्रभु। मुझे क्योंकि तू उस पाप के लिए मरा है जो मेरे अंदर था। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा यीशु बार बार क्रूस पर मरे, नहीं प्रभु, मैं चाहता हूं कि वो जो पाप मेरे अंदर आया है वो निकल जाए। शैतान की हमेशा एक कोशिश होती है मेरे भाई मेरी बहन कि वो आपके अंदर पाप डाले, आपको पाप की याद आए, आपको ऐसे दोस्तों से मिलाए जहां से आपको पाप आने की उम्मीद हो, या आपके मन में गलत गलत विचार आए कि आपके अंदर पाप आए। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, वचन कहता है धन्य वो है जो पाप से नफरत करता है। धन्य वो है जिसके अपराध क्षमा किए गए। धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने, जब हमें पता नहीं था कि पाप क्या है, और परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें चुन लिया, अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया। धन्यवाद। लेकिन धन्य वो व्यक्ति है जो पाप से घृणा करता है। जिस पाप ने यीशु मसीह को क्रूस पर क्रूसिफाइड कर दिया, जो पाप मेरे अंदर जब था, तो उस पाप ने मुझे इस काबिल बनाया, इस तरह कुंठित कर लिया कि मैं किसी के योग्य नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपने योग्य बनाया। लेकिन आज अगर आप धन्य अपने आप को कहलाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सिद्धता की ओर बढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि आप पवित्रता की ओर बढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आशीष आपके पास हमेशा बना रहे, अगर आप चाहते हैं कि उसका अभिषेक आप में बना रहे, तो धन्य वो है जो पाप से नफरत करता है। एक पल भी अगर पाप आपके अंदर आए, आप बर्दाश्त मत करिए, उसी समय घुटने टेकिए और उस पाप के विचार को अपने अंदर से निकालिए। आपके पास वो अधिकार है, आप निकालिए, उसको यीशु मसीह का गुलाम बना दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। मुझे विश्वास है कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।